बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है MGT 211 के लेसन नंबर जो माथ्यू मी थीम नंबर सॉरी थीम नंबर 10 की बिजनेस कम्बिनेशन। ये काफ़ी लेंथी थीम है। इसमें 3 पोर्शन है, बिजनेस कम्बिनेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और ट्रेड एसोसिएशन है। 136 स्लाइड्स है, तो हम इंशाल्लाह इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे ताकि ये इजीली कवर अप भी हो जाए और बहुत ज़्यादा लेंथी 1-1.5 घंटे का चैप्टर ना बने, क्योंकि काफ़ी लेंथी थीम है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना मजबूरी है। कंटिन्यू करते हैं जी। व्हाट इज बिजनेस कम्बिनेशन? बिजनेस कम्बिनेशन होता है कि दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस आपस में मर्ज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई सिंगल एंटिटी लाजमी है कोई सिंगल एंटिटी बने, बल्कि वो अपने काम के लिए कम्बिनेशन बना लेते हैं। मिसाल ले लें आप पेप्सी और कोक की। राइवल्स हैं, स्ट्रॉन्ग राइवल्स हैं, ठीक है। लेकिन उनकी प्राइस अगर आप देखें तो जो उनके रेगुलर बॉटल है या जो छोटी बॉटल्स है जिस तरह 500 ml या 300 ml है, उसकी प्राइस उनकी सेम रहती है। वो पेप्सी ले लें, वो कोक ले लें, इवन दो की जो शॉपकीपर है उसके लिए भी प्राइस सेम होती है, या उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट वो रख देते हैं लेकिन प्राइस सेम रखते हैं। उन्होंने आपस में ये कंपटीशन बनाया हुआ है कि हमने प्राइस से कंपटीशन नहीं करना, हमने कंपटीशन करना है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से, प्रोपोर्शनल एक्टिविटी प्रमोशनल एक्टिविटीज से, ठीक है। ये उनका कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा वैसे भी बिजनेसेस मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटी भी बनते हैं, जिस तरह के वो मर्जर होता है, जॉइंट वेंचर होता है, एक्विजिशन होता है, ये भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये जो मैं बात मिसाल दे रहा था आपको वो कंसोलिडेशन था। इसके अलावा मर्जर है, एक्विजिशन है, टेक ओवर्स है, टेक ओवर कहते हैं एक्विजिशन को ही कहते हैं वो भी। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जाहिर सी बात है। आप किसी अपने लेवल के बिजनेस को परचेज कर लेते हैं तो आप उसकी प्रोडक्शन आप ही कर रहे हैं। उससे क्या होगा? एक कंपेटिटर मार्केट से एलिमिनेट हो जाएगा, मार्केट एक्सपेंड हो जाएगी। आप टेक्नोलॉजी, टैलेंट, रिसोर्सेज जो जो उसके पास है वो सारे आपके पास हो जाएंगे। फिर हो सकता है उसकी प्रोडक्ट्स आपकी प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंस है वो भी डाइवर्सिफाई, यानी कि प्रोडक्ट इकट्ठी होगी तो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स होगी। अब मर्जर है कि दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं। एक्विजिशन है, एक कंपनी किसी दूसरी को खरीद लेती है। टेक ओवर भी सिमिलर एक्विजिशन है, लेकिन इसमें अनफ्रेंडली एक्टिविटी होती है। एक्विजिशन में ये है कि आप प्रॉपर उस बिजनेस के तमाम एम्प्लॉयज़ को भी अपना हिस्सा बनाते हैं, तो लेकिन उसकी अपनी शनाख्त रहती है, मौजूद रहती है। लेकिन टेक ओवर में जिस तरह उसको भारत को उसने टेक ओवर किया है जैज़ ने, तो जैज़ ने भारत को अपने अंदर मर्ज कर लिया और भारत की अपनी शराख खत्म हो गई है। उसके बाद है जी कंसोलिडेशन। टू फर्म्स डिजॉल्व एंड क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू कंपनी। अच्छा, दो फर्म्स डिजॉल्व होकर एक नई कंपनी बना लेते हैं जिसका पहले कोई वजूद भी नहीं था। जॉइंट वेंचर क्या है? टू कंपनीज क्रिएट अ न्यू जॉइंटली ओन्ड बिजनेस। वो एक नया जॉइंटली ओन्ड बिजनेस बना लेते हैं। अमालगमेशन, ब्लेंड ऑफ मर्जर एंड कंसोलिडेशन। मर्जर या कंसोलिडेशन का ब्लेंड जो है वो अमालगमेशन कहलाता है। आगे चलेंगे जी। फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन इन बिजनेस। अब 3 तरह की इंटीग्रेशन होती है, यानी कि बिजनेस इकट्ठा होना। एक हॉरिजॉन्टल होता है कि आप सेम लेवल का बिजनेस एक्वायर करते हैं। टू कार मैन्युफैक्चरर्स मर्जिंग, दो कार मैन्युफैक्चरर्स ने आपस में मर्ज कर लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल मर्जर है। उसके बाद वर्टिकल में क्या है? कॉफ़ी शॉप ने बाय किया कॉफ़ी फार्म। कॉफ़ी शॉप थी, उसने एक फार्म ही बाय कर लिया जहाँ से कॉफ़ी बन के आती थी। कंपनीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। कॉन्ग्लोमरेट है, अनलिमिटेड बिजनेस कंबाइन। जी इन एविएशन फाइनेंस अप्लायंसेस, ठीक है। एविएशन ने फाइनेंस किसको किया? अप्लायंसेस को। अब एविएशन अदारा ही डिफरेंट है, बिजनेस ही डिफरेंट है, लेकिन उसने होम अप्लायंसेस को अक्वायर कर लिया, तो ये कॉन्ग्लोमरेट है। आगे चलते हैं जी। हॉरिजॉन्टल बिजनेस कम्बिनेशन की आगे डिटेल है, एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स हमने क्या करनी है? वर्टिकल बिजनेस कम्बिनेशंस की एग्जांपल्स हैं जी। व्हाट इज ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन? ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशंस क्या होती हैं? अब हम बेसिकली उसकी तरफ जाने लगे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ। ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन आर organized group of businesses or professionals from the same industry sector that come together to promote their common interest.
ये ट्रेड एसोसिएशन या बिजनेस एसोसिएशंस क्या होती हैं कि ये प्रोफेशनल्स की एक टीम वो समझ ले होती है जो एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। और मकसद में क्या होता है कि आपस में ये यानी कि एक इंडस्ट्री ने आपस में एक एसोसिएशन बना ली, जिस तरह स्कूल्स एसोसिएशन है, शुगर मिल्स एसोसिएशन है, इन्होंने आपस में एसोसिएशन बना ली अपने कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। दे एक्ट एज ए कोलेक्टिव वॉइस फॉर इंडस्ट्रीज एंड हेल्प बिजनेस नेटवर्क ग्रो एंड डील विद रेगुलेटरी बॉडीज। अब मकसद इनका क्या है कलेक्टिव वॉइस का, इकट्ठा होने का, कि ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं उनके साथ डीलिंग के लिए ये ज़रूरी होता है। जिस तरह उसकी है ताजर बरादरी है, उनकी अंजुमन ताजरान है, ठीक है। तो इस तरह से की फीचर्स में आप कह लें कि इंडस्ट्री फोकस मेंबर्स बिलोंग्स टू सेम इंडस्ट्री, मेंबरशिप बेस्ड बिजनेसेस जॉइन वॉलंटरली ऑफन पे अ मेंबरशिप फी, नो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली ऑपरेट एज ए नॉन प्रॉफिट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं। हम आगे इंशाल्लाह इसी को बात करने लगे हैं। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में ट्रेड एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है और एम्प्लॉयर एसोसिएशन है। देखिए 4 तरह के एसोसिएशन है, इनकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ट्रेड एसोसिएशन क्या है, रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और ट्रेड, ये किसी खास इंडस्ट्री या ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंट बिजनेस अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, किसी भी सेक्टर से बिजनेस हो लेकिन वो एक एरिया में होता है, ठीक है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर हर सिटी में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। सिटी आप बेसिकली जो तहसील होती है उसको भी सिटी कहा जाता है, जिसका डस्का सिटी है, कामों की सिटी है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो ज़िला कहलाता है, जिसका गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। प्रोफेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंट प्रोफेशनल्स इन अ स्पेसिफिक फील्ड, किसी खास फील्ड में, जिस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है। फिर एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, फोकसेस ऑन एम्प्लॉयर राइट्स, एचआर, स्पोर्ट्स एंड लेबर रेगुलेशंस। एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये एक इदारा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन के तौर पर बना हुआ है और एम्प्लॉयर्स को के राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए मौजूद है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशंस क्या है, पॉलिसी एडवोकेसी एंड लॉबिंग विद गवर्नमेंट। जी, एक पॉलिसी के तहत बनता है और गवर्नमेंट के साथ ये लॉबिंग करने में, बेसिकली गवर्नमेंट के साथ डीलिंग, गवर्नमेंट के इदारों के साथ डीलिंग के लिए ये एसोसिएशन बनाई जाती हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग, सेल्फ रेगुलेशन, ये खुद अपने तौर पर चलाया जाता है और स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, जो इसके अंडर लोग इसका हिस्सा बनते हैं उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए ये कलेक्टिवली होते हैं। ये ट्रेड एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव है। आगे चलेंगे जी, कुछ फर्दर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स, क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक एडवोकेसी है जी, इन्फ्लुएंस लॉ एंड पॉलिसीज इन फेवर ऑफ इंडस्ट्री, इस तरह के लॉ पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करवाया जाता है जो कि इंडस्ट्री के फेवर में हो। नेटवर्किंग, बिल्ड कॉन्टैक्ट, पार्टनरशिप, अलायंसेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होते हैं, ताल्लुकात बनते हैं। रिसोर्सेज, एक्सेस टू मार्केट डाटा, रिपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग, मार्केट के डाटा तक आपकी एक्सेस हो जाती है, रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग वगैरह मिल जाती है। ब्रांड क्रेडिबिलिटी, एसोसिएशन मेंबर्स बिल्ड बिजनेस रेपुटेशन, जो एसोसिएशन मेंबर्स हैं वो मेंबरशिप है वो बिजनेस रेपुटेशन को बिल्डअप करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर, हेल्प टू ट्रेड मिशंस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस, जी हेल्प करते हैं ट्रेड मिशंस पे और एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। चैलेंजेस फेस बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन किस तरह के चैलेंजेस फेस करता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। इस बात है जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो तो थोड़ा बहुत मामला आते हैं। फंडिंग का ना होना, लेकिन खैर हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है पाकिस्तान के, ये तो काफ़ी हद तक फंडेड है, क्योंकि अब किसी भी चैम्बर की अब मेंबरशिप हासिल करने तो 3-4 हज़ार रुपये उसकी मेंबरशिप फीस है, और अप्रॉक्सीमेटली अब गुजरांवाला मेंबर के को 3,000 मेंबर्स हैं। तो अब उसकी फंडिंग का हिसाब लगा लें कि कितनी उनके पास है। सिर्फ वो इसी से चले तो पूरा साल बड़ी ईजिली गुजार लेते हैं। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, लार्ज वर्सेस स्मॉल बिजनेसेस, रिप्रेजेंटेशन अनइक्वल होती है, लार्ज बिजनेस स्मॉल बिजनेस की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है। आगे चलेंगे,
हाउ डज द चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर्क इन पाकिस्तान? चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर किस तरह वर्क करता है, इस पर बात करेंगे आज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इन पाकिस्तान इज एन नॉन गवर्नमेंटल membership based organization that represent the interest of business and industry without a specific region or sector। ये किसी खास रीजन या सेक्टर को फोकस नहीं करता, ये ओवरऑल बिजनेस सेक्टर को फोकस करता है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट अदारा है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग अदारा है। ब्रिज बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के में एक ब्रिज का काम करता है। A chamber of commerce is a collective platform of entrepreneurs, traders, manufacturers, service providers that work to promote and protect business interests, facilitate trade and assist in economic development। ये क्या मकसद क्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का? कि प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो अपने वर्क को प्रमोट कर सकें, अपने ताल्लुकात बढ़ा सकें, अपने बिजनेस को बेहतर कर सकें, और फिर इनको फैसिलिटेशन मिलती है ट्रेड में भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर जो है वो इजीली इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकता है एज कम्पेयर टू द अदर्स। टाइप्स ऑफ चैम्बर्स इन पाकिस्तान। रीजनल चैम्बर्स बेस्ड ऑन द सिटीज रीजन, फॉर एग्जांपल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, LCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर, यानी कि ये हर सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में आपको बताया मौजूद है। कुछ रीजनल है, कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ट्रेड स्पेसिफिक चैम्बर्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर, फॉर एग्जांपल वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्मॉल ट्रेड चैम्बर्स, कुछ इस तरह के इदारे पाकिस्तान में मौजूद है। आगे चलेंगे इनकी वर्किंग क्या है। ये बिजनेसेस वॉलंटरीली ज्वाइन द चैम्बर एंड पे अ फी। बिजनेसेस जो है वॉलंटरीली चैम्बर को ज्वाइन करते हैं और फी पे करते हैं, मेंबरशिप फीस। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो इलेक्ट होती है बाय मेंबर्स टू रन द चैम्बर, जिन्होंने चैम्बर को रन करना होता है। प्रेसिडेंट एंड ऑफिस बेयरर्स इलेक्टेड ईयरली टू प्रेजेंट एंड लीड द चैम्बर। एक साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं और चैम्बर को लीड करते हैं। वर्किंग कमेटीज फॉर्म्ड फॉर की सेक्टर्स, टैक्सेशन, ट्रेड, IT। ये वर्किंग कमेटीज होती हैं जो इन एरियाज में काम कर रही होती हैं। कोऑर्डिनेशन विद FPCCI, रीजनल चैम्बर अलाइन विद नेशनल लेवल पॉलिसीज। जी, रीजनल चैम्बर्स के साथ इनकी अलाइनमेंट होती है और फिर नेशनल पॉलिसीज़ के लिए ये नेशनल पॉलिसीज़ के साथ वर्क करते हैं। लाजमी गवर्नमेंट के साथ ये रिलेशंस और रेगुलेटरी पॉलिसीज़ के तहत काम करता है। मेन फंक्शंस ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान। पॉलिसी एडवोकेसी, रिप्रेजेंट मेंबर्स इन गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस, डिस्कशंस। ये अपने मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं जो गवर्नमेंट के साथ डीलिंग में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद गिव फीडबैक इन बजट, टैक्स लॉज एंड ट्रेड रेगुलेशंस। ये बजट के हवाले से, टैक्स लॉज के हवाले से, ट्रेड रेगुलेशंस के हवाले से फीडबैक देते हैं। पब्लिक प्राइवेट डायलॉग सेशंस को अटेंड करते हैं। ट्रेड प्रमोशन, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भी अपने मामलात ये करते हैं। एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट्स को, ठीक है, इन विद इन कंट्री ट्रेड, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे होते हैं। बिजनेस नेटवर्किंग, फैसिलिटेट B2B मीटिंग्स, होस्ट सेमिनार्स, वेबिनार, कॉन्फ्रेंसेज, इस तरह की चीज़ें ये होस्ट करते हैं। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो यहाँ पे आएँ। ये अगर किसी ने बाहर जाना है तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू बाहर जा सकता है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑर्गेनाइज स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप एंड SME सपोर्ट प्रोग्राम्स। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है, ये SME सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करता है। मार्केट रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, पब्लिश इकोनॉमिक सर्वेज, बिजनेस डायरेक्टरीज एंड मार्केट स्टडीज। इकोनॉमिक सर्वेज, बिजनेस डायरेक्टरीज इनको पब्लिश करता है। शेयर प्राइस ट्रेंड, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड लीगल अपडेट्स। कोई प्राइस ट्रेंड हो, कोई इंडस्ट्री एनालिसिस हो, वो भी प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को। जी, नेक्स्ट चलेंगे एक्टिविटीज ऑफ LCCI, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब वन बाय वन हमने पढ़ने हैं मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से। अपोजिंग अनफेयर टैक्स पॉलिसी थ्रू पॉलिसी ब्रीफ्स, ये अपोज करता है कि अनफेयर टैक्स पॉलिसी है तो उसके अगेंस्ट। होस्टिंग द मेड इन पाकिस्तान एक्सपो, हर साल ये मेड इन पाकिस्तान एक्सपो होस्ट करता है लाहौर में। ये एक्सपो सेंटर है, वहाँ पे ये होता है और मकसद का क्या है कि अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। हेल्पिंग मेंबर्स रजिस्टर बिजनेसेस विद FBR एंड SCCP, हेल्प करता है मुख्तलिफ बिजनेसेस को रजिस्टर करने में SCCP के थ्रू और FBR। कनेक्टिंग एक्सपोर्टर्स विद बायर्स इन सेंट्रल एशिया एंड चाइना, एक्सपोर्टर्स को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया और चाइना से, उनको बायर्स ढूंढने में भी हेल्प आउट करता है। चैलेंज क्या फेस करने पड़ते हैं इसे?
लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, जो छोटी एंटरप्राइज है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी लिमिटेड होती है क्योंकि ये बड़ी एंटरप्राइज के लिए ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, ये बिल्कुल ठीक है कि ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है, ब्यूरोक्रेट्स का इसमें कोई काम नहीं होता तो फिर अपने तौर पर ये काम लोग करते हैं। हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये समझ लीजिए हमारा पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स था जो बनाया गया 1959 में, कराची सिंध के अंदर बना। जुरिसडिक्शन इसी सिटी कराची सराउंडिंग बिजनेस रीजन, सिटी कराची सिटी और इसके आसपास जो बिजनेस रीजन थे उनकी इसकी जुरिसडिक्शन है। फेडरल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ ये एफिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ एफिलेटेड है, गवर्नमेंट के पाकिस्तान के साथ एफिलेटेड है। इंटरनेशनल चैम्बर एंड ट्रेड बॉडीज, इसके अलावा ये इंटरनेशनल चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज के साथ भी एफिलेटेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समझ लें कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मेन होस्टिंग इदारा है। वाई KCCI इज इम्पोर्टेंट? Karachi contributes over 50% of Pakistan's tax revenue, over 60% exports, the largest industrial and financial base in the country. जी 50% टैक्स रेवेन्यू में ये कंट्रीब्यूट करता है, 60% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बेस लार्जेस्ट चैम्बर है। KCCI therefore has played a pivotal role in the shaping business policies. ये एक पिवटल रोल अदा करता है बिजनेस पॉलिसीज को शेप करने के लिए। नेक्स्ट चलेंगे जी, नोटेबल प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स। KCCI माई कराची एक्सपो promotes local industries, startups and cultural exchange, public private dialogue forums, connects businesses with policy makers, ये businesses के साथ कनेक्ट करता है पॉलिसी मेकर्स के साथ। SME स्किल ट्रेनिंग वर्कशॉप, एनहांस एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस कैपेसिटी, ये इन्हांस करता है एंटरप्रेन्योरशिप को और मुख्तलिफ बिजनेसेस को उनकी कैपेसिटी बेहतर करने के लिए। ये मुख्तलिफ से प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट चलेगा जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1923। अच्छा ये तो 1909 में कराची बना, लेकिन वो बड़ा इदारा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1923 में बनाया गया, लोकेशन लाहौर में, ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चैम्बर इन द कंट्री। सबसे ओल्डेस्ट जी लाहौर है, मैंने थोड़ा सा पीछे गलत बता दिया आपको। एफिलेटेड विद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनेशनल चैम्बर एंड ट्रेड नेटवर्क। उसी तरह जिस तरह कराची है उस तरह लाहौर भी है। Origin of LCCI, फाउंडेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया टू रिप्रेजेंट ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन पंजाब। ब्रिटिश इंडिया के दौर में ये लाहौर में बनाया गया क्योंकि लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा था। तो मकसद क्या था? ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस दे बिकम अ की प्लेटफॉर्म फॉर रिबिल्डिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड स्पेशली इन पंजाब। जी 1947 के बाद इसने बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, रोल अदा किया इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए, खासकर पंजाब में। Post 1970s, as a Lahore grew into an industrial and service hub, LCCI evolved into a major policy influencer and business facilitator. जी जैसे जैसे लाहौर के अंदर इंडस्ट्री ग्रो हुई, अब देखें लाहौर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, तो LCCI ने इसमें बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया। Significances of LCCI: represent Punjab business community covering industry, exporters, SMEs and retailers. जी पंजाब बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली, क्योंकि समझ लें पूरे पंजाब का सबसे बड़ा ये इदारा है। उसका प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक पॉलिसी डायलॉग्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस। जी एक ख़ास रोल ये अदा करता है इकोनॉमिक पॉलिसी डायलॉग्स, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बन रही होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें ये पार्टिसिपेट करता है। एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ में खुद भी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ रखता है। ठीक है, मुख्तलिफ बिजनेस एक्सपोज रखी जाती हैं। उसके बाद नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च पब्लिकेशन, और ये अपने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च पब्लिकेशन की तरफ वजह से भी जाना जाता है। आगे चलेंगे जी, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये 1972 में बना, लोकेशन पेशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, फॉर्मर नेम NWFP चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पहले इसका नॉर्थ, अब इसका जो नेम है वो NWFP चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। अच्छा ये तो पुराना नाम हो गया NWFP।
हाँ जी ना, ये NWFE पुराना नाम है, अब इसका नाम सराज चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक होगा जी। जुरिस्डिक्शन एंटायर KPK, पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है उस सब की इसकी जुरिस्डिक्शन है। मतलब ये कि जो सराज चैम्बर ऑफ कॉमर्स है पूरे KPK के अंदर एक ही है। अब जिस तरह पंजाब है, पंजाब के अंदर तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। फैसलाबाद का अपना है, सियालकोट का अपना है, गुजरांवाला का अपना है, लाहौर का अपना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक ही है जो ये समझ आ रही है। KP Chamber of Commerce and Industry was established to represent and promote the interest of businesses in a province that face both geopolitical challenges and untapped economic potential। जी, ये इसलिए बनाया गया कि उस सूबे के अंदर जो पहले से इदारे काम कर रहे थे, वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे, उन चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए और उनके लिए फैसिलिटेशन पैदा करने के लिए इस इदारे को बनाया गया। It became the voice of traders, industrialists, SMEs in region often overlooked in national economic planning। ये आवाज़ बना है उस पूरे सूबे के ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए और SMEs के लिए। SCCI के इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें तो रिप्रेजेंट बिजनेस इन अ पोस्ट कन्फ्लिक्ट अंडर डेवलप येट स्ट्रेटेजिक रीजन, एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट, डेवलपमेंट एजेंसीज एंड बिजनेस कम्युनिटी। ये ब्रिज का काम, एक्ट एज ए ब्रिज काम करता है किनके दरमियान? गवर्नमेंट, डेवलपमेंट एजेंसीज और बिजनेस कम्युनिटी। जी, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इसका जो मेन फोकस है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान जो ट्रेड है उसके लिए एक रास्ता फ्राहम करना, गेटवे टू रीजनल ट्रेड, एक रास्ता फ्राहम करना इन ट्रेड के लिए। मेजर इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि ये एडवोकेसी करता है स्पेशल टैक्स रिलीफ की KP बिजनेसेस के लिए ड्यू टू वार एंड टेरर रिलेटेड लॉसेस, हेल्प डेवलप इंडस्ट्रियल जोन्स इन KP। ये कोशिश कर रहा है कि KPK के अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएं, जैसे हैटन इंडस्ट्रियल स्टेट है, राशकाई, SCZ अंडर SCCP, CPEC, ये कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए जो इसकी हेल्प से ये डेवलप किए गए हैं। लॉबिड फॉर बेटर लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉबी क्रिएट करता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाया जा सके, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सके। ट्रेड एंड बॉर्डर कॉमर्स फेडरेशन सपोर्टेड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, सपोर्ट करता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को। वर्क विद गवर्नमेंट टू सिंप्लीफाई कस्टम एंड ट्रांजिट ट्रेड टू कराकोरम एंड गुलाम खान बॉर्डर्स, तुर्खम एंड गुलाम खान बॉर्डर्स। जी, ये गवर्नमेंट के साथ काम करके जो वहाँ के कस्टम और ट्रांजिट ट्रेड है इन बॉर्डर्स से उसको सिंप्लीफाई करता है, इजी करता है लोगों के लिए, ये ट्रेड आसान हो। फैसिलिटेटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल ट्रेड टू रिड्यूस स्मगलिंग एंड इनफॉर्मल चैनल्स, फैसिलिटेट करता है ताकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, सारे मामला लीगल हो तो स्मगलिंग को रोका जा सके। उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, तीसरा जी स्पोर्ट एंड SME यूथ एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स इन पार्टनरशिप विद SMEDA, UNDP एंड डोनर एजेंसीज। जी, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स ये ऑर्गेनाइज करता है। उसका मकसद क्या होता है कि जो बिजनेसेस वहाँ काम कर रहे हैं उनको ट्रेन किया जा सके ताकि वो बेहतर काम करें, अपने आप को ग्रो करवा सकें। डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिकवरी सपोर्ट, प्ले की रोल इन रिहेबिलिटेटिंग बिजनेस आफ्टर 2005 अर्थक्वेक, स्वात कन्फ्लिक्ट एंड फ्लड्स। जी, ये कुछ डिजास्टर्स हैं उसमें बिजनेसेस को दोबारा से फ्लरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए इसने बड़ा रोल अदा किया। वो वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, इसी SCCI ने ही इनिशिएटिव लिया और वुमेन एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल बनाया, लॉन्च किया, जिससे खवातीन ने घरों में काम करने स्टार्ट किए, रूरल एरियाज़ में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, जो कि पहले KPK में बिल्कुल भी नहीं था। नोटेबल इनिशिएटिव्स, KP बिजनेस रिकवरी प्लान हेल्प रिवाइव ओवर 10,000 बिजनेस पोस्ट कन्फ्लिक्ट। अच्छा खैर ये हमारे काम की नहीं है, इतना टेक्निकल चीज़ आनी नहीं है, आगे चलेंगे जी। आगे हमारे पास है जी बलोचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्रीफ हिस्ट्री एंड BCCI, एस्टैब्लिश 1960s। अब बलोचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स समझ लीजिए बलोचिस्तान के अंदर भी एक ही है, 1960 में बना, कोयटा के अंदर है, ठीक है।
पूरे बलोचिस्तान रीजन, पूरे बलोचिस्तान प्रोविंस को ये कवर करता है और FPCCI के साथ एफिलेटेड है। बलोचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, इसका ही मकसद यही था कि चूँकि ये जो प्रोविंस है ये अंडर डेवलप है तो इसको डेवलप किया जा सके। ओवर द डिकेड्स इट हैज़ सर्व्ड एज ए क्रिटिकल वॉइस ऑफ लोकल ट्रेडर्स। इसने बहुत ज़्यादा वॉइसेस उठाई लोकल ट्रेडर्स के लिए, माइनर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशली दोज एंगेज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। उन लोगों के लिए जो उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये इसने ये वॉइस बना है और बहुत ज़्यादा काम किया इसने। रिप्रेजेंट द रीजन विद वास्ट नेचुरल सोर्सेज, क्योंकि ये जो रीजन है ये गैस, मिनरल, फिशरीज इनके लिए जाना जाता है और ये उनको रिप्रेजेंट भी करता है। लोकल बिजनेसेस और फेडरल पॉलिसीज जो है उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है ताकि लोकल बिजनेसेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका ख्याल रखा जा सके। की प्लेयर इन डिस्कशन रिलेटेड टू सी पैक की डिस्कशन के में इसने बहुत अच्छा रोल अदा किया चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, और उसी लिहाज से ग्वादर पोर्ट को भी बनाने में काफ़ी इसने अपना रोल अदा किया। मेजर का कंट्रीब्यूशन यहाँ भी बातें अब वही होंगी कि एडवोकेसी, रीजनल डेवलपमेंट, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक्स, टैक्स रिलीफ, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स, यानी कि बातें जो है हर एक की तकरीबन सेम ही आ रही हैं। अब प्रमो आप किसी की बात भी कहीं भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इन बातों का ख्याल रखना है कि कंट्रीज कौन सी हैं। अब BCCI जो है CPEC में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। जो बॉर्डर्स हैं इसके वो तफ्तान बॉर्डर है और चमन बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, जो उसके थे वो डिफरेंट बॉर्डर्स थे, तो बॉर्डर्स के नाम वगैरह आपने जहन में रखने हैं। कोशिश इसकी यही है, वर्क कर रहा है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस करे और जो स्मगलिंग है इनको कंट्रोल करें। किन्हीं सेक्टर में से सपोर्ट किया गवादर, पासनी और मारा। इन दो का तो मुझे भी नहीं पता। खैर, माइनिंग रिप्रेजेंट स्मॉल माइनर्स इन कोल, क्रोमाइट एंड मार्बल इंडस्ट्रीज। यहाँ जो माइनिंग हो रही है उसको ये काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद लाइफ स्टॉक जो है उसको ये फैसिलिटेट कर रहा है ताकि इनका लाइफ स्टॉक जो है वो ख़त्म ना हो। सबसे लाइफ स्टॉक बलोचिस्तान में काम कर रहे हैं। CPEC गवादर डेवलपमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व इन कंसल्टेशन ऑन गवादर फ्री जोन, गवादर पोर्ट कार्गो हैंडलिंग, रक्षान एंड गवादर इंडस्ट्री जोन। अब गवादर के अंदर प्रॉपर एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया है जहाँ पे अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है और BCCI का इसमें बहुत बड़ा रोल है और BCCI इसमें अभी तक इसमें काम कर रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सेम वही बात, इसने भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, ठीक है। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन कोयटा एंड तुर्बत, आप इन्होंने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए कोयटा और तुर्बत में, और वहाँ की ख़वातीन भी आप ये वर्क फ्रॉम होम यानी घरों में ये काम कर रही हैं और घरों से निकल कर भी कर रही हैं। नोटेबल इनिशिएटिव्स, गवादर बिजनेस फैसिलिटेशन डेस्क, ये इन्होंने बनाया, इनिशिएटिव लिया। ब्रोशा इन्वेस्टमेंट फोरम, अट्रैक्ट इंटरेस्ट इन फिशरीज, टूरिज्म एंड मिनरल्स। जी, इन्वेस्टमेंट फोरम किस लिए डेवलप किया गया कि लोग इंटरेस्टेड हैं टूरिज्म में, मिनरल्स में। चमन तफ्तान ट्रेड मीटिंग्स, वर्कड इन इजी बॉर्डर ट्रेड रूल्स एंड लॉजिस्टिक्स, काम किया इजी बॉर्डर ट्रेड में चमन और तफ्तान बॉर्डर पे। वुमेन बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम, ये 4 मेजर प्रोग्राम थे इसके, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा बिजनेस कम्बिनेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आ गया, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लेंथी होगा हमारा ये लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।